खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। अराजी लाइन विकास खंड क्षेत्र के राजा तालाब से जनसा मार्ग पर उदार बीरभानपुर स्थित दूधनाथ की बगीचा में इंडिया गठबंधन द्वारा जाति जनगणना कराओ को लेकर एक दिवसीय आम सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान मुख्य अतिथि सुहासिनी अली, पूर्व सांसद, पीबी सदस्य, सीपीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार पर जाति जनगणना न कराने को लेकर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद में गुमराह करके सत्ता का सुख ले रही है। मुख्य वक्ता सपा नेता पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल व राज्य सचिव सीपीएम डॉक्टर हीरालाल यादव ने जाति जनगणना से होने वाले लाभ के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तार पूर्वक समझाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्हैया राजभर ने तथा संचालन नंदलाल पटेल ने किया। उनका दिमाग भी ठीक हो गया और आते ही उन्होंने कहा, और उनके आने से कुछ आप लोगों का दिमाग भी ठीक हो गया। बढ़िया बात है। तो जब नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ छोड़ा तो उन्होंने लालू जी और लालू जी के लड़के जो हैं उनके साथ मिलकर के ये ऐलान कर दिया कि अगर दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है कोई बात नहीं, हम बिहार के अंदर जाति जनगणना करेंगे, हम अपने खर्चे पर करेंगे। और ये कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए कि इसको बंद कर दीजिए, हाईकोर्ट ने रोक दिया। उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनगणना कैसे रोक सकते हैं, अरे चलने दो। अब वो फिर से शुरू हो गई है। अब भाजपा वाले वहां पगला रहे हैं, अब वो यही सोच रहे हैं जल्दी से बिहार में दंगा कराओ। अगर दंगा नहीं होगा, जाति जनगणना हो गई और अगर ये पिछड़े सब समझ गए कि उनकी कितनी बड़ी ताकत है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, बिहार में एक ये है जाति जनगणना की ताकत। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अब वो बिल्कुल पूरी तरह से तुले हुए हैं कि बिहार में दंगा हो जाए और किसी तरह से आम जनता की जो एकता है, गरीबों की जो एकता है, वो टूट जाए। ओके। नमस्कार, इस समय बनारस के राजा तालाब इलाके में हूँ। राजा तालाब का ये बाग है जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर, किसान, बुनकर, तमाम विभिन्न दलों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, जिनकी मांग है जाति जनगणना कराओ, भ्रष्टाचार, महंगाई से आमजन त्रस्त है, इसको मुक्ति दिलाओ। इंडिया गठबंधन के तमाम पदाधिकारी दलों के लोग आए हैं, अपनी मांग, अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है यहाँ मामला। धन्यवाद। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम युवराज सिंह पटेल है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज एक जो कार्यक्रम हो रहा है जाति जनगणना को लेकर के एक सभा की गई है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आयोजन किया है, इंडिया गठबंधन को बुलाया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहासिनी अली जो पूर्व सांसद है वो आई हुई है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि 2021 में जाति जनगणना का वर्ष था और ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। और अभी आपने देखा कि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा। पूरा विश्वास 2021 में सामान्य जनगणना का समय था, उसको भी नहीं कराया गया। उसको भी नहीं कराए। और आप जानते हो 2011 में जब जाति जनगणना हुआ था और पब्लिश भी सरकार ने नहीं किया और ये सीधे सीधे इनकार कर दिया कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये बातें चल रही हैं कि सरकार को जाति जनगणना कराना हो, अगर नहीं कराएंगे तो पूरे देश में ऐसी सभाएं करके एक साथ उनको लाना पड़ेगा और सरकार से जाति जनगणना करवाएंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों के लोग हैं, एनडीए और घटक नहीं है। आपको क्या लगता है जाति जनगणना हो सकती है आपके तमाम कार्यक्रमों के द्वारा? देखिए, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है और इंडिया गठबंधन में आप जानते हैं कि जितने पार्टियां हैं सभी पार्टियां चाहती हैं कि जाति जनगणना हो। अगर ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा और जाति जनगणना होकर रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आम जन त्रस्त है। देखिए, क्या कहना है? देखिए ये जो सभा इसमें इसकी भी बात हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल दाम जो बढ़ा है
जो स्वास्थ्य का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, इन सब सवालों पे यहाँ पे बात हो रही है। इस मुद्दों को इसमें जोड़ा गया है और आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से ये सरकार डरी हुई है। अभी तो इंडिया के नाम से डरी हुई है और इंडिया का नाम बदलना चाहती है। जैसे ही हम लोग इस कार्यक्रम को जनता के बीच में लेके जाएंगे तो सरकार डरेगी और इसी तौर पर जाति जनगणना कराएगी। क्या जाति जनगणना कराने से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? जाति जनगणना कराने से ये खत्म नहीं होगा, लेकिन जाति जनगणना कराने से पिछड़ों दलितों का जो हक अधिकार जो बीजेपी सरकार मार रही है, इससे कराने से उनको अपनी ताकत का एहसास होगा, अपनी संख्या का एहसास होगा। तब उनको पता लगेगा कि हमको मिल क्या रहा है, हमको मिलना क्या चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण 27% 27% आरक्षण में भी ये आरक्षण नहीं दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा और अभी भी जो वैकेंसियां निकल रही हैं 27% आरक्षण वो ये लागू नहीं कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए आप। मैं नंदलाल पटेल, आज के कार्यक्रम जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो ये प्रोग्राम है, इसके लिए हमारी जो इंडिया गठबंधन बना है, बात हुई है इस इंडिया के तहत कि अभी तो ये पूरी ताकत लगाकर आगे और लड़ाई बनारस में हमने एक शुरुआत किया है और उस शुरुआत का मुद्दा है इस साल में बढ़ती महंगाई को रोकना, जाति जनगणना क्यों जरूरी है, बेरोजगारी के सामने रखा। सवाल पर रोजगार देने का काम करने की मांग जरूरत नहीं, और जाति जनगणना। जरूरत इस बात की है कि हकीकत यह है कि जाति जनगणना कैसे किया जाएगा। अंग्रेजों के समय गिरी हुई ताकत 2031 में लागू हुआ हुआ था। मजदूरों की जो जाति जनगणना पिछले लगा था वो 1931 में, और भी जो और उस जाति जनगणना को कराने का मुख्य उद्देश्य है कि हमको पता लगे समाज में पिछड़ी जात के लोग ही बहुत सारे ऐसे जो जातियां हैं। हम जनगणना तो कराते हैं, लोग हैं, दल है, लेकिन हम जाति के लोगों का भी एक गणना चाहिए सहमत कि है। आज जो आरक्षण का सवाल उठता है तो उस आरक्षण के सवाल पर बिना जाति जनगणना की वजह से वो अधूरा है। सारे जो लोगों ने मांग नहीं मान रही है, अगली रणनीति क्या है? सरकार मांग नहीं मान रहे, उसका मकसद है नहीं कराएंगे। कि जाति जनगणना न कराकर, क्योंकि जिस दिन यह पता लग जाएगा कि इस जाति का बैकवर्ड का कितना पोजीशन है, दलितों का कितना हालत माने कितना अधिकार है, उस अधिकार के तहत वो उनकी मांग उठेगी कि हमको आरक्षण इतना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए संविधान में सरकार पिछले काफी दिनों से, लेकिन जो सत्ता में आ रहा है वो उसको नहीं मान रहा है। 10 साल में यह सरकार एक और बड़ी दिक्कत हो गई है। जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, संवैधानिक अधिकार को भी जनगणना भी नहीं करा रही है। सरकार ने कुचलने का काम किया। जो जनगणना 2010 साल में हो जाना चाहिए, 2021 में हो जाना चाहिए, जब विपक्ष उस काम को भी यह सरकार नहीं मान रही।